डाकिया विनायक गोपालपुरा स्ट्रीट और उसकी 4 गलियों में चिट्ठियां बांटने का काम करता था, लेकिन इतने काम में ही उसे 6 घंटे लग जाते थे। हैदराबाद से तुम्हारे बेटे की चिट्ठी फिर आई है। अब उनके कितने बच्चे हैं? इस बार आपका पैसा आने में देर हो रही है, लेकिन निराश मत होना। वह जिस किसी को डाक वगैरह बांटता, उन सब के साथ घुल मिलकर बातचीत करता था। मुझे नहीं पता था कि तुमने मद्रास में जॉब के लिए अर्जी भेजी है। बता देते तो अच्छा होता। मैं जब तुम्हारा नियुक्ति पत्र लाऊंगा तब तुमसे खीर जरूर खाऊंगा। इस तरह बातें करता वह धीरे धीरे आगे बढ़ता, कहीं कहीं आधा घंटा भी ठहरता। खास तौर पर जब किसी का मनी ऑर्डर आता तो उसके पास जमकर बैठ जाता और यह रुपया किस किस काम में खर्च किया जाएगा यह सब जाने बिना न उठता। मोहल्ले के सब लोग उसे चाहते थे क्योंकि वह सबकी आशाओं, आकांक्षाओं और क्रियाकलापों का भागीदार बन चुका था। इन सब संबंधों में वह सबसे ज्यादा घनिष्ठ कृष्णकांत के साथ हो गया था। बहुत साल पहले कृष्णकांत से उसका परिचय हुआ था। उसकी पत्नी गांव गई हुई थी और कृष्णकांत के लिए उसका पत्र आया। चिट्ठी मैं बाद में दूंगा, पहले मिठाई खिलाइए। आप पिता बन गए हैं। सालों की प्रार्थना और पूजा के बाद लड़की हुई है। डाकिये ने कृष्णकांत को चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा, अब पिताजी जल्दी जल्दी चिट्ठी लिखते हैं, सब ठीक है ना? चिट्ठी पढ़कर कृष्णकांत कुछ परेशान नजर आए। डाकिया पूछने लगा, क्या हुआ? खबर तो अच्छी है ना? मेरे ससुर जी सोचते हैं कि बेटी के लिए दूल्हे की तलाश में मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। बुजुर्ग लोग जरा ज्यादा ही चिंता करते हैं। इस पर कृष्णकांत ने बताया, बात यह है कि उन्होंने लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपए जमा किए हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द लड़का ढूंढ लिया जाए। लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना। डाकिया ने हाँ में हाँ मिलाई। आप ठीक कहते हैं, जब तक वक्त नहीं आता कुछ नहीं किया जा सकता। महीनों तक डाकिया चिट्ठियां पहुंचाता रहा और खबर का इंतजार करता रहा। फिर एक दिन डाकिये ने कृष्णकांत को चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा, कोई अच्छी खबर है क्या? वही पुरानी खबर है। कुंडलियां नहीं मिल पा रही है, उनकी मांग बहुत ज्यादा है, उन्हें लड़की पसंद नहीं आ रही है। डाकिया ने गुस्से से कहा, बिटिया तो राजकुमारी है, मुझे तो ये लोग ही अंधे लगते हैं। शादी के दिन खत्म हो जाएंगे, 3 ही मुहूर्त बचे हैं। आखिरी मुहूर्त 20 मई का है। लड़की बहुत जल्द 17 बरस की हो जाएगी। ससुर जी की चिट्ठियां तीखी होती जा रही है। डाकिया कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, एक लड़का है दिल्ली में, 2000 रुपए कमाता है। मैं लड़की की कुंडली मांग लाऊंगा। और दूसरे दिन वह कुंडली लेकर आ भी गया। लड़के के माँ बाप भी दिल्ली में ही रहते हैं। आप उन्हें तुरंत चिट्ठी लिख दीजिए। अब वक्त बेकार करना ठीक नहीं होगा। कृष्णकांत के परिवार में आशा की किरण चमक उठी। मुझे अभी 100 चिट्ठियां बांटनी हैं, लेकिन इस पर दिल्ली की मुहर देखकर मैं पहले यहीं चला आया। खोलिए और बताइए क्या लिखा है। उन्हें बिटिया का फोटो पसंद आ गया है, तो बिटिया की शादी होने तक छुट्टी ले लूं? तुम तो यूं कह रहे हो मानो शादी कल ही होनी है। अभी पता नहीं कितनी मुश्किलें आएंगी। फोटो पसंद आना ही तो सब कुछ नहीं होता। परिवार के लोग एक गंभीर समस्या से उलझ रहे थे। बिटिया को दिखाने मद्रास जाना था। अगर हम लड़की को इस तरह दिखाते फिरेंगे तो शहर के लोग हम पर हंसेंगे। कैसे अजीब ख्याल हैं। अगर हम इन पुराने ख्यालों पर डटे रहेंगे तो जिंदगी भर दामाद की सूरत देखने को नहीं मिलेगी। जरूरत पड़े तो हमें लड़की दिल्ली ले जाकर भी दिखा देनी चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो करो। फिर मुझसे राय लेने की जरूरत ही क्या है। गुस्से की गर्मागर्मी में कोई फैसला होता नजर नहीं आ रहा था। शाम को डाकिया सब काम निपटाकर सोच विचार में शामिल होता है। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं आपके सामने तीसरा आदमी हूँ, लेकिन मेरा कहना यही है कि फौरन गाड़ी पकड़कर मद्रास चले जाइए। जो बात साल भर की चिट्ठी पत्री में नहीं बनती, वह आमने सामने बैठकर घंटे भर में तय हो जाती है। उसकी बात मान ली जाती है। फिर कुछ दिन बाद
मद्रास से यह चिट्ठी आई है, आपके पति की लगती है। क्या खबर भेजी है? लिखा है कि वे बिटिया को देख चुके हैं और उनकी बातचीत से लगता है कि बिटिया उन्हें पसंद आ गई है। बढ़िया खबर है यह। मैं अभी जाकर विनायक मंदिर में नारियल चढ़ाता हूँ। एक कठिनाई और है। हम चाहते थे कि शादी अगले महीने करें, लेकिन उनका कहना है कि शादी करनी है तो 20 मई से पहले ही हो जानी चाहिए, नहीं तो 3 साल तक शादी नहीं हो सकेगी। लड़का किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाएगा। इतनी जल्दी सब इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होगा। आपके ससुर जी अपनी बात के पक्के निकले। उन्होंने पूरी रकम भेज दी है। अब आपको पैसे की कमी नहीं होगी। इंतज़ाम में बस लग जाइए। मुझे खुशी है, उन्होंने भी रिश्ता पसंद कर लिया है। हाँ, मेरे ससुर भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। उस कस्बे में 10,000 रुपये की शादी काफी बड़ी बात थी। कृष्णकांत परेशान थे कि इतने कम समय में सब इंतजाम कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि मदद करने वाला कोई भी नहीं था। समय बचाने के लिए डाकिया ने दूसरे घरों में बातचीत करना बंद कर दिया। अगर कोई उसे रोक कर पूछता, क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं 20 मई तक बहुत व्यस्त हूँ। इसके बाद आप जितनी चाहेंगे बात करूँगा। आपके घर में ही डेरा डाल कर रहूँगा। कृष्णकांत भी भारी तनाव में थे। सब काम ठीक ठाक निपट जाना चाहिए, कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए। चिंता मत कीजिए आप, ईश्वर की कृपा से सब काम खुशी खुशी पूरा हो जाएगा। वे जितना पैसा चाहते थे आपने दे ही दिया है। भेंट उपहार भी पकड़ा दिया है। बात यह नहीं है, अगर कुछ संकट खड़ा हो गया तो यह आखिरी मुहूर्त है। फिर लड़का 3 साल के लिए बाहर चला जाएगा। फिर हम में से कोई भी 3 साल तक तो इंतजार नहीं करेगा। शादी के दिन मुहूर्त के 4 घंटे बाद की बात है। शादी हो चुकी थी और घर में शांति छा गई थी। दिल्ली से आया दूल्हा पंडाल में कुर्सी पर आराम से बैठा था। डाकिया बहुत खुश, साथ ही गंभीर नजर आ रहा था। डाकिया ने शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सबको इस बात की खुशी है कि आप जैसा दामाद इस घर को मिला है। फिर एक छुट्टी के दिन, जब उसे विश्वास था कि कृष्णकांत घर पर ही मिलेंगे, वह जा पहुंचा। उन्हें एक चिट्ठी पकड़ा दिया। बुरी खबर लगती है, मेरे चाचा बहुत बीमार हैं और वे चाहते हैं कि मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊं। रुको, एक तार भी है। तार पढ़कर कृष्णकांत बोले, अरे वे तो गुजर गए। कृष्णकांत घर में भीतर जाने लगा। डाकिया ने कहा, 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। मुझे एक माफी मांगनी है। इस कार्ड की तारीख तो देखिए, 19 मई। जी हाँ, और तार भी उसके दूसरे दिन ही आ गई थी, यानी शादी के ही दिन। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन जो होना था हो गया था, इसीलिए दोनों को अपने पास ही रख लिया, कहीं इनसे शादी ही ना रुक जाए ये सोच के। यह खबर तब मिलती तो मैं शादी को जरूर रोक देता। आप चाहें तो मेरी शिकायत कर सकते हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी। यह गंभीर अपराध है। यह कहकर वह खत बांटने सड़क की ओर चला। कृष्णकांत कुछ देर उसे देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे इसी बात का अफसोस है कि तुमने ऐसा किया। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। यह कहता हुआ डाकिया चला गया। दोस्तों, अगर किसी की भलाई के लिए सच को छुपाना पड़े या झूठ का सहारा लिया जाए तो वो झूठ नहीं होता।